गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 21 मई 2026, गुरुवार का दिन है। बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन के अंदर अपन राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर ज़िले से यहाँ पर सीएमएचओ ऑफिस मतलब आपके कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी या ऑफिस से यहाँ पर निविदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है या हुआ था। तो इसमें दोस्तों एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए उसके प्रोग्राम के लिए यहाँ पर संविदा पर मानव संसाधन की सेवा यानी आपके लिए स्टाफ लेने के लिए यहाँ पर टेंडर जारी हुआ था। ठीक है, हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेंडर ओपन भी हो चुका है। वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं क्योंकि पहले समय का अभाव था हमारे पास। इसमें मैं बता दूं आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 20 दिन का अंतर है, 15-20 दिन का अंतर। मैं आगे आपको बताऊँगा। यदि कोई हो जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थी, डीएमएलटी बीएमएलटी अभ्यर्थी, लैब टेक्नीशियन के लिए फार्मासिस्ट, एएनएम डॉक्टर, काफ़ी सारी पोस्टें हैं स्टाफ नर्स की इसमें। तो 2 साल के लिए जो है यहाँ पर स्टाफ को लिया जाएगा, मतलब मानव संसाधन की सेवाएं ली जाएगी। कौन लेगा मानव संसाधन की सेवाएं? यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी लेगी और प्लेसमेंट एजेंसी हायर करेगा। कौन करेगा? सीएमएच ऑफिस। ठीक है, सैलरी क्या रहेगी, आयु, योग्यता, पद, वर्गीकरण, चयन प्रक्रिया किस तरह से चयन होगा, किस तरह से लगेंगे, किस तरह से फॉर्म भरेंगे, कहाँ जाएंगे, आवेदन कैसे करेंगे, सभी कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, नोटिफिकेशन आपके सामने है, श्री गंगानगर जिला। जी हाँ दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पर नया है भैया, मैं काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाला हूं अब। ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन से हम यहाँ पर वीडियो नहीं ला पा रहे थे, लेकिन अब जो है हम काफ़ी सारी वीडियो लाने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया हो, ठीक है, स्पेशली राजस्थान से, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जिसने पढ़ाई की हो, नर्सिंग की, फार्मासिस्ट की, एएनएम की, डीएमएलटी बीएमएलटी, है ना, डी पैरामेडिकल में काफ़ी सारे पोस्ट होती है। तो वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के और ऑल के ये वाइट कर लेना सबसे पहले, और ऑल के आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन आपको याद ही होगा, यहाँ नीचे दिखाई देता है। और सभी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। हमारा व्हाट्सअप जो है चैनल ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना हमें व्हाट्सअप पर। सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। मैं पीडीएफ की तरफ ही लेके चलता हूँ। मैं आपको और चीज़ बता दूँ दोस्तों, अभी एक को नोटिफिकेशन जारी हुआ है जस्ट अभी, 21 तारीख है आज। और अभी ये देखिए, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जयपुर से, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिली है काफ़ी सारे पोस्टों पर। देखो, ये देखो, नर्स ग्रेड 2 और वार्ड अटेंडेंट्स की पोस्ट पर यहाँ पर वित्तीय स्वीकृति मिली है भैया। और पद इसमें देखो कितने सारे हैं, एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू के लिए यहाँ पर है। नर्स ग्रेड 2 के 1150 और 1345, है ना, एनआईसीयू पीआईसीयू के लिए। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले अपन अभी श्री गंगानगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपके सामने पूरा 19 पेज का नोटिफिकेशन में बात बता रहा हूँ आपको। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, इसमें लिखा गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। ये देखो, पुराना अस्पताल परिसर नज़दीक महाराजा गंगा सिंह चौक, श्रीगंगानगर। यहाँ पर सीएमएच ऑफिस की जीमेल आईडी दे रखी है, डिस्पैच नंबर 7856 दे रखा है, और तारीख है 13 अप्रैल, पिछले महीने का नोटिफिकेशन है। और इसकी जो बिड ओपनिंग डेट है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, मतलब लगभग मेरे ख्याल से इसमें 25-26 दिन पहले जो है ये बिड ओपनिंग भी हो चुकी है। लेकिन एक महीने बाद लगभग मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहले नहीं बना पाए थे, और इसलिए बना रहे हैं। यदि इस प्लेसमेंट एजेंसी ने किसी भी स्टाफ को अभी तक हायर नहीं किया तो इसमें जो है आप यहाँ पर जो है लग सकते हो। आप प्लेसमेंट एजेंसी के पास में जा सकते हो या सीएमएच ऑफिस में जा सकते हो, वहाँ पर पता कर सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला था स्टाफ को हायरिंग करने के लिए, तो इस पर इन्होंने स्टाफ लिए या नहीं लिए। ले लिए तो कोई समस्या नहीं है, नहीं लिए तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम के साथ में यहाँ पर देकर आ सकते हो प्लेसमेंट एजेंसी वाले के पास में। प्लेसमेंट एजेंसी का पता कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सब बताऊँगा। सबसे पहले देख लो, ये आपके सामने पोस्टें है। इसमें लैब टेक्नीशियन की है, काउंसलर की, क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर की है ना, मेडिकल ऑफिसर, एआरटी सेंटर, स्टाफ नर्स की भी, फार्मासिस्ट की भी है, एएनएम की भी है। देखो कितनी सारी पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको क्वालिफिकेशन की तरफ ही लेके चलता हूँ। देखो, लैब टेक्नीशियन की चलो स्टाफ नर्स से शुरू करते हैं। स्टाफ नर्स मतलब इसमें स्टाफ नर्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों? बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है, जीएनएम, ओके, और यहाँ पर आपका आरएनसी में पंजीकरण होना आवश्यक है।
और यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, सबसे पहले आपको लिया जाएगा। अब देखो और भी पोस्ट है इसमें, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। फार्मासिस्ट में है ना, बैचलर या डिप्लोमा फार्मेसी कर रखा हो आपने तो अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण और 3 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता मिल जाएगी। एएनएम की भी पोस्ट है इसमें। एएनएम को देखो, जिन लोगों ने एएनएम का, जिन बहनों ने एएनएम का डिप्लोमा कर रखा है या बैचलर साइंस इन नर्सिंग कर रखी है तो उनको प्रीफेयर किया जाएगा। देखो बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग वालों को भी इसमें एएनएम में लगाया जाएगा, इसमें योग्यता में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखो, एक सवाल आपका रहता है, सर ये जो श्री गंगानगर से निविदा निकली है भर्ती के लिए, तो इसमें सिर्फ श्री गंगानगर जिले के ही अप्लाई करेंगे या पूरे अन्य जिलों के भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि शर्त ये अप्लाई होती है कि पहले श्री गंगानगर के स्टाफ को, अभ्यर्थी को इसमें लिया जाएगा। यदि पोस्टें खाली रहती है तो फिर अन्य जिलों के भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है इसमें लगने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। जिस भी प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका सीएमएचओ से, वही आपको लगाएगा। लैब टेक्नीशियन में डीएमएलटी बीएमएलटी और इसमें आपका पंजीकरण होना ज़रूरी है आरपीएमसी में। ओके, डिज़ायरेबल प्राथमिकता उसको मिलेगी जिन्होंने जो है एमएससी कर रखी है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी। ओके, तो इसमें बता दी मैंने, डिज़ायरेबल उसको मिलेगी जिन्होंने प्राथमिकता कर रखी है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। काउंसलर की पोस्ट भी है इसमें। ग्रेजुएट होना चाहिए आपका साइकोलॉजी में, सोशल में 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। HIV एड्स का काउंसलर की भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई आपका सवाल जवाब हो तो कमेंट करना, या आप हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए। SCS ग्रुप में मैं अभी आपको बताऊंगा सभी चीज़ें, है ना। ये जो वैकेंसी निकलती है ना, ये मेन पावर के लिए है, मेन पावर हायर करने के लिए। देखो इसमें डॉक्टर्स की BA मेडिकल ऑफिसर के नाम से MBBS की डिग्री चाहिए। तो ये तो हो गई चीज़ें, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई, है ना। इसमें मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ, क्या कुछ सैलरी इसमें रहने वाली है। एक सेकेंड, ये देखो भैया, इसमें जो सैलरी रहने वाली है आपकी, इसमें सैलरी रहेगी आपकी मेडिकल ऑफिसर में देखो 72,000 रुपये सैलरी मिलेगी। क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर CSO में आपको 46,800, काउंसलर में आपको 21,000, स्टाफ नर्स में यहाँ पे 21,000। गजब है यार, पेमेंट ठीक मिल रहा है इसका मतलब इसमें है। स्टाफ नर्स में देखो कितनी, 21,000 सैलरी, क्या बात है। ठीक है, अच्छी बात है। फार्मासिस्ट में भी 21,000 है, लैब टेक्नीशियन में भी 21,000 है, ANM में भी 18,000 है ना। सैलरी अच्छी है यार, मैं खुद चौंक गया हूँ, पहली बार देखा है कि इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है। पता नहीं क्या कुछ चीज़ें है इसका। ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये वही है, RFP और RTPP, है ना। EPF ESIC इसमें आपका कटने वाला है, जुड़ेगा आपका इसमें EPF ESIC। ठीक है, मतलब मेडिकल सुविधा फ्री मिलेगी ESIC अस्पताल में, और EPF आपका कटेगा, जुड़ेगा, तो जो बाद में निकलवा सकते हो, और आपका जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आएगी। इसका मतलब ये है कि आपको स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर बोनस मिलने वाला है। आपको पता है ना, राजस्थान में परमानेंट वैकेंसी आती है नर्सिंग ऑफिसर की, स्टाफ नर्स की, या ANM की, है ना, पैरामेडिकल की। तो उसमें जो है जिन अभ्यर्थियों ने सरकारी संस्थानों में काम कर चुके हैं वो, तो उनको 1 साल काम किया है तो 10%, 2 साल काम किया है तो 20%, और 3 साल काम किया है तो 30% बोनस मिलता है। और मेरिट और बोनस में वैकेंसी आती है तो ये जो है यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो परमानेंट वैकेंसी आएगी तो उसमें आपका बोनस जुड़ेगा और आप परमानेंट हो जाओगे। ठीक है, और एक सवाल ये और रहता है कि परमानेंट वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। अरे भैया 100% आएगी, और मेरिट बोनस पर ही आएगी। इन फ्यूचर हो तो शायद लिखित बोनस कर दे, लेकिन वो आने वाली भर्तियों में, इस जो अब भर्ती आएगी वो मेरिट बोनस पर ही आएगी। इन फ्यूचर जो है वो लिखित बोनस से आ सकती है, पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, लेकिन उसमें बोनस तो आपका 100% जुड़ेगा। यदि भविष्य में आती है 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, उस भर्ती की बात कर रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट भर्ती आने वाली है वो मेरिट और बोनस पर ही आपकी वैकेंसी आएगी। ओके, इसमें देखो ये जो निविदा निकाली है, ये जो है इसमें स्टाफ ले जाएगा। इसमें ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन संचालित जो भी इकाइयाँ है, जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी संस्थान है, उसमें कार्मिकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य के आधार से संविदा यहाँ पर की जानी है। देख लो, संविदा लिखा गया है साफ साफ। ठीक है, आप संविदा पे काम करोगे, आप अच्छी सैलरी से मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और अब इसमें तो देखो शर्तें वो ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, शॉर्ट करने बता देता हूँ। ID भी मिलेगी इसमें, बिल्कुल गवर्नमेंट की अस्पताल में ही काम करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट संस्थानों में। ओके, EPF ESIC कटेगा। और ये देखो पूरा भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। ठीक है, और इसमें मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर के अधीन जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न इकाइयाँ फैसिलिटी में यहाँ पर आपको काम करना होगा। ओके, ई निविदा आमंत्रित की गई है। ई निविदा मतलब ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये CMHO ऑफिस ने निकाला है आमंत्रण देने के लिए ये प्लेसमेंट एजेंसी को। ये अभी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, हालांकि ये निविदा खुल चुकी है अप्रैल में ही। तो मेरे ख्याल से अब अप्रैल में जो निविदा खुली थी, जिस तारीख को, कितनी तारीख को खुली, ऊपर देख लो,
ये खुली है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को निविदा खुल चुकी है, इसका मतलब 24 तारीख को जो है नई प्लेसमेंट एजेंसी आ चुकी है। ठीक है, वीडियो बनाने लेट बना रहा हूँ उसके लिए सॉरी। अब जिस भी प्लेसमेंट एजेंसी को मिला होगा टेंडर, शायद उसने अभी तक स्टाफ ले भी लिए होंगे या नहीं लिए हो, तो वो आप जो है वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसमें और देख लो। मैं आपको पहले एक चीज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यदि भी कोई भी आपकी समस्या है उसके रिगार्डिंग, यदि आपको कोई सवाल जवाब करना हो तो आप हमारी दोस्तों SCS सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। क्या है SCS सर्विस? मैंने आपको पिछली बार ही बताया है। मात्र 149 रुपये में पूरे 1 साल के लिए हम आपको जोड़ेंगे हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में व्हाट्सएप पर, और उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सुविधाएँ मिलेगी पूरे 1 साल के लिए 149 रुपये मात्र में। आप हमसे बात करना कॉल पे। RNC RMPMC में आपका पंजीकरण, नवीनीकरण, रिन्यूकरण कोई समस्या हो, वो करियर की गाइडेंस हम हमारी टीम आपको देगी। भर्तियों, कोर्ट केस, अन्य समस्याओं पर भी चर्चा कर सकते हो। आपके डिग्री डिप्लोमा भर्ती में कोई समस्या आ रही है, कोर्ट केस करना हो, है ना, पूरे 1 साल के लिए हमारे ग्रुप में जो है शामिल करेंगे, जिसमें आपको जानकारी, सूचनाएं, PDF मिलेंगे। प्राइवेट पेड ग्रुप में सभी नोटिफिकेशन आपको अपडेट्स मिलेगी। कोई आपका घर में सब्जेक्ट कोई नर्सिंग डिप्लोमा डिग्री कर रहा हो, है ना, ANM का, फार्मासिस्ट का, प्राइमरी मेडिकल का, उसके सब्जेक्ट में बैक आती है, फेल आती है, तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। तो ये चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। इससे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं हमने, कॉल मत करना, मैं फिर बता देता हूँ, 915 40 557 है। आप हमारी सर्विस ज्वाइन करोगे उसके बाद ही हम आपके नंबर सेव करेंगे और आपका कॉल अटेंड करना शुरू करेंगे। डायरेक्ट कॉल करोगे तो हम आपका कॉल अटेंड यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स हमारे पास आते हैं। आपको पता ही होगा हमारे चैनल की अभी स्थिति क्या है, कितना बड़ा जो है हमारा चैनल है और कितने मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी इंस्टाग्राम पर यदि आप जाकर देखो तो हमारी वीडियोस पर जो है व्यूज़ वर्तमान में लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम हर एक का यहाँ पर रिप्लाई नहीं दे सकते। जॉइन SCS आपको जो है लिख कर भेज देना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्या लिख के भेजना है आपको? हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज में जॉइन SCS लिख कर भेज देना, हम आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दे देंगे। या फिर सीधा आप 149 रुपये का पेमेंट कीजिए हमें फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिए इस नंबर पर ही, तो हम आपको, और जॉइन SCS लिख कर ही भेज देना, हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, SCS सर्विस सलीस कंसल्टेंसी सर्विस है। RTPP एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। RTPP एक्ट के तहत वैकेंसी की जाती है राशन ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2012, यानी कोई सामान खरीदना हो, सरकारी अस्पताल को भ्रष्टाचार कम करना हो, सभी कंपनियों को बराबर के मौका देते हैं। टेंडर प्रक्रिया नियमों से चलती है। RTPP रूल्स 2013 में लागू होता है। इसका उपयोग किया जाता है, जैसे दवाइयाँ खरीदते हैं, सरकारी अस्पताल मशीनें खरीदते हैं, वो निर्माण करवाते हैं, मेन पावर सप्लाई के लिए एजेंसी हायर करते हैं, तो ये रूल काम आता है यहाँ पर। और RFP यानी ये होता है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब प्रपोजल भेजा जाता है रिक्वेस्ट के लिए, है ना, प्लेसमेंट एजेंसी को, कि आप किस संविदा पर, किस दर पर, किस चीज़ के तहत यहाँ पर काम पे स्टाफ को लोगे, है ना, उनका विवरण क्या रहेगा, कितने नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, कितने वार्ड बॉय, योग्यता क्या चाहिए उनकी, क्या रखोगे आप, PF SIC GST, अनुभव, पिछला टर्नओवर, कर्मचारियों के लिए अनुभव, रजिस्ट्रेशन, डिग्री डिप्लोमा, भुगतान नियम, PF से कौन देगा, ये सभी चीज़ें जो है RFP के अंदर आती है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर श्री गंगानगर से वैकेंसी। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद दोस्तों, अपन सभी कॉकरोच है अपने भारत सरकार की, राजस्थान सरकार भारत सरकार की नज़र में, अपने CGI के नज़र में। ठीक है, यदि अपन कॉकरोच है तो अपन कॉकरोच बन के ही जो है यहाँ पर पूरा गेम चेंज करेंगे। अपन को कॉकरोच अपन को कहा है तो इस पर अपन को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नाज होना चाहिए। अपन को अपने ऊपर फ़ख्र होना चाहिए कि अपन कॉकरोच है, और कॉकरोच वहीं पैदा होते हैं जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ का सिस्टम सड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि अपना जो है गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा सड़ चुका है, इसलिए उन्होंने अपन को कॉकरोच कहा है, क्योंकि अपन अब कॉकरोच के रूप में पैदा हो चुके हैं, जो कि अब चीज़ें बदलेंगे। ओके, ये नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना, पूरे 19 पेज का नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको जानकारी बता दी। एंड इसमें सैलरी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो इसमें कुछ मुझे करेक्शन करना होगा ना, तो मैं वीडियो में करेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ करेक्शन देखना हो तो कमेंट बॉक्स में देख लेना या डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ओके, धन्यवाद अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ अभी जस्ट 2-3 घंटे बाद लेकर आऊँ आपके लिए जो अभी नोटिफिकेशन आया है ना, विद स्वीकृति का। चलिए, ये कैसे लगी वीडियो श्री गंगानगर की? सॉरी फॉर द लेट वीडियो लेट बनाई है, पिछले महीने का नोटिफिकेशन है, लेकिन मात्र 25 दिन पहले ही जो है यहाँ पर एजेंसी की निविदा खुल चुकी है। ये ध्यान रखना आप, 24 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 24 अप्रैल। धन्यवाद, टेक केयर। शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।